जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रक्षा पार्ट 3 यानी रक्षा पार्ट 3 के बारे में हम लोग समझेंगे। कल का वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में समझे थे मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज हम लोग समझेंगे टारपीडो के बारे में। देखिए टारपीडो क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए टारपीडो समुद्र के अंदर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को क्या कहते हैं, टारपीडो कहते हैं। अब आप बताइए टारपीडो का मतलब क्या होता है। तो देखिए टारपीडो समुद्र के अंदर यानी मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को क्या कहा जाता है, टारपीडो कहा जाता है। टारपीडो यानी टारपीडो को कहाँ फिट किया जा सकता है, तो टारपीडो को फिट किया जाता है मतलब कि पनडुब्बियों के अंदर में। देखिए जब कोई पनडुब्बी अगर समुद्र के अंदर में अगर चलती है तो इसको छुपा हुआ किलर कहते हैं। तो पनडुब्बी को क्या कहते हैं, छुपा हुआ किलर, यानी ये साइलेंट किलर के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए जो भी पनडुब्बी अगर समुद्र के अंदर चलता है तो ये साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर का मतलब ये एकदम पानी के अंदर इतना साइलेंट चलेगा ना, इतना साइलेंट से चलेगा कि समुद्र में पता नहीं चल रहा है कि कोई जहाज या कोई समुद्र के जहाज आ रहा है या जा रहा है। तो इसके बारे में क्या होता है कि जो भी पनडुब्बी होते हैं या जो भी मतलब कि पनडुब्बी होते हैं या कोई भी समुद्री जहाज होते हैं, वो क्या होते हैं कि पनडुब्बी को देख नहीं पाते हैं। पनडुब्बी हमेशा समुद्र के अंदर में ही रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छुपा हुआ किलर कहते हैं। समझ में आया, या साइलेंट किलर इसी को कहा जाता है। समझ में आया। तो देखिए पनडुब्बी ये कहाँ पर रहता है, तो समुद्र में के बहुत यानी समुद्र के बहुत गहराई में ये रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पनडुब्बी। जैसे भारत द्वारा विकसित किया गया अरिहंत पनडुब्बी, भारत द्वारा विकसित किया गया अरिहंत पनडुब्बी दुनिया का सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है। समझ में आया। और भी देखिए दुनिया के अलग अलग देशों में खतरनाक पनडुब्बी है, लेकिन सबसे खतरनाक पनडुब्बी अमेरिका के पास है, उसके बाद रूस के पास है। समझ में आया। तो देखिए छुपा हुआ किलर किसको कहते हैं, पनडुब्बी को कहते हैं। छुपा हुआ साइलेंट किलर किसको कहते हैं, पनडुब्बी को कहते हैं। पनडुब्बी कहाँ रहता है, तो पनडुब्बी समुद्र में, जैसे महासागर हो गया, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, फिर अलग अलग सागर है, जैसे दक्षिणी चीन सागर है, जापान सागर है ना, आराफुरा सागर, कहीं पर इसको फिट कर दीजिए, यानी कहीं पर इसको भेज दीजिए, ये चल जाएगा आसाम से। लेकिन भारत के जो अरिहंत पनडुब्बी है ये हिंद महासागर की क्या करता है, रक्षा करता है। इसलिए इस पनडुब्बी को छुपा हुआ क्या कहते हैं, किलर कहते हैं, या इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये समुद्र में चलता है ना, तब पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ आ रहा है। समझ में आया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, छुपा हुआ किलर या साइलेंट किलर भी कहते हैं। देखिए तो जो टारपीडो होता है ना, टारपीडो को कहाँ फिट किया जाता है, तो टारपीडो को जो समुद्र में चल रहा पनडुब्बी होता है ना, तो पनडुब्बी के अंदर में इसको क्या किया जाता है कि इस मिसाइल को मतलब फिट कर दिया जाता है। मिसाइल का मतलब टारपीडो, यानी टारपीडो को फिट किया जाता है। और जैसे इसको टारपीडो को फिट किया जाता है तो यहाँ पर जो भी नेविगेशन सिस्टम यहाँ लगे रहते हैं, या नेवी की हमारी जो भी मतलब कि नौसेना के जो भी मतलब कि हमारे जवान रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कर लेते हैं कि फिट कर देते हैं, यानी इस मिसाइल को फिट कर देते हैं। और जैसे इसको फिट करते हैं तो इसको क्या किया जाता है कि रडार सिस्टम से उसको ऊपर में देख लिया जाता है, या सैटेलाइट के माध्यम से देख लिया जाता है। और जैसे ही देखता है हमारे नौसेना के जवान, तो इसको क्या करता है, इस मिसाइल को फायर कर देता है। इस मिसाइल की फायर जैसे ही करता है ना, ये मिसाइल जैसे फायर होता है तो ये कहाँ से फायर हुआ, तो ये पनडुब्बियों से फायर हुआ। जो फायर मिसाइल हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो टारपीडो कहेंगे। तो टारपीडो को क्या अन्य जहाज या रॉकेट लॉन्चर से क्या मतलब इसको फायर किया जा सकता है, तो नहीं। इसको जब भी फायर किया जाएगा तो ये पनडुब्बियों से किया जाएगा। यानी पनडुब्बी में जो भी मतलब कि आप कहिएगा जो भी पनडुब्बी के अंदर में या पनडुब्बी के दायरे में अगर आएगा तो टारपीडो इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। यानी टारपीडो हमेशा किस में फिट की जा सकती है, तो पनडुब्बियों में फिट की जाती है। जैसे
भारत का एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिहंत, समझ में आया। तो अरिहंत भी क्या है, ये छुपा हुआ, ये क्या है, किलर है, यानी छुपा हुआ किलर या साइलेंट किलर इसको कह सकते हैं। ये हमेशा हिंद महासागर में क्या रहता है, तैनात रहता है। तो टारपीडो को आप समझें, टारपीडो के कहाँ पर फिट हो सकता है, तो टारपीडो हमेशा फिट होता है पनडुब्बियों के अंदर में। और किसी भी जहाज जो मतलब समुद्र के ऊपर में चलता है ना, समुद्र के ऊपर में चलता है, उसको क्या करेगा, सैटेलाइट के माध्यम से देख करके यहाँ से टारपीडो लॉन्च कर देगा। और जैसे ही ये लॉन्च करेगा तो जा करके ये जहाज को क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। जैसे ही इसको ध्वस्त करेगा तो ये जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये मारा किसने, तो पनडुब्बी में जो फिट हुआ है टारपीडो, ये टारपीडो जाकर के इस जहाज को, समुद्री जहाज को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए उसको क्या कहते हैं, छुपा हुआ या साइलेंट किलर नाम से जानते हैं। किनको, पनडुब्बियों को जानते हैं। पनडुब्बी को और हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि टारपीडो क्या होता है। तो टारपीडो यहाँ पर पनडुब्बी में फिट होने वाला मिसाइल को क्या कहते हैं, टारपीडो कहते हैं। जो भी मिसाइल को हम लोग फिट करते हैं पनडुब्बी में और उसको लॉन्च करते हैं, यानी उसको फायर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर टारपीडो। तो टारपीडो कहाँ से लॉन्च हो सकता है, तो हमेशा होता है यानी पनडुब्बियों से। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, टारपीडो कहाँ फिट हो सकता है, तो टारपीडो फिट होता है पनडुब्बियों में, यानी पनडुब्बी से ही लॉन्च किया जाता है किसको, यानी हमेशा टारपीडो को। अब समझते हैं एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है। देखिए एंटी टैंक मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए एंटी टैंक मिसाइल जो होता है, ये क्या होता है कि ये किसी भी दुश्मन देश के, यानी एंटी टैंक मिसाइल ये किसी भी दुश्मन देश के टैंक को ये क्या कर सकता है कि ये हमेशा इस टैंक को ध्वस्त करने में काम में कौन आता है, तो एंटी टैंक मिसाइल आता है। देखिए एंटी का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है, मतलब ये मार करने में बहुत बहादुरी का ये मतलब योगदान देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एंटी टैंक कहा गया है। यानी एंटी टैंक मिसाइल यह दुश्मनों के जो टैंक होते हैं ना, जैसे टैंक क्या करता है, रॉकेट को लॉन्च करता है। रॉकेट लॉन्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। यानी टैंक हमेशा दूर से किसी भी मतलब कि जहाज या किसी भी सेना के मतलब कि एक जो ज्वाइंट सेक्शन होता है उसको ख़त्म तबाह कर सकता है। तो देखिए सबसे खतरनाक, यानी सबसे खतरनाक जो कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, ये मार करने में सक्षम होता है। यानी एंटी टैंक मिसाइल हमेशा मार करने में सक्षम होता है। मारता किसको है, तो ये टैंक को ध्वस्त कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं चीन, या मान लीजिए कि पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के मान लीजिए कि कोई एक टैंक है, और या मान लीजिए कि बहुत सारा टैंक है, और हमारे सीमा में उसके जितना भी आर्मी है वो टैंक लेकर के घुस गया है। तो जैसे ही हमारे सीमा में वो टैंक लेके जैसे ही घुसेगा तो हम लोग सीमा, यानी जैसे इंडिया बॉर्डर पर हम लोग एंटी टैंक मिसाइल क्या कर देंगे, माने तैनात कर देंगे। और जैसे ही उनको टैंक को देखेंगे कि इंडिया के बॉर्डर में ये क्रॉस कर गया है, तो जैसे ही ये टैंक को ऐसे देखे वहीं से हम लोग एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर देंगे, यानी रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर देंगे। जैसे ही एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करेंगे तो ये टैंक को ध्वस्त कर देगा, समझ में आया। इसलिए इसको कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल सबसे ज़्यादा मार करता है। तो ये मार तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मारता किसको है, तो सबसे ज़्यादा ये टैंक को मार के काम मतलब टैंक को मार के यहाँ पर ध्वस्त करने के काम में आता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं, समझ में आया। ये किसी भी दुश्मन देश के ये टैंक को ख़त्म कर सकता है, समझ में आया। जैसे हम लोग बात करेंगे भारत में कौन कौन से एंटी टैंक मिसाइल है, तो भारत में कौन कौन से एंटी टैंक मिसाइल है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करते हैं। देखिए भारत में नाग मिसाइल है जो एंटी टैंक मिसाइल है, समझ में आया। यानी नाग मिसाइल से हम लोग किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं। तो भारत के DRDO कंपनी है जो नाग मिसाइल को क्या किया है, विकसित किया है। ये नाग मिसाइल क्या है कि एंटी टैंक मिसाइल है। इसको जब लॉन्च कीजिएगा ना, यानी जब रॉकेट को दागिएगा तो ये सीधे जा कर के कहाँ पर गिरेगा, तो ये जा कर के गिरेगा जो आप टारगेट फिट किए हैं, यानी टैंक को मारने के लिए आप टारगेट फिट किए हैं, तो टैंक को जा कर के नष्ट कर देगा। तो ये नष्ट करेगा किसको,
यानी माने टैंक को ध्वस्त करता है। तो देखिए नाग मिसाइल जो DRDO विकसित किया है, जो भारत के बेहतरीन कंपनी है DRDO, ये DRDO ने क्या किया है, इसको विकसित किया है। तो नाग मिसाइल से मार किसको सकते हैं, तो टैंक को मार गिराने में सक्षम है, यानी नाग मिसाइल। उसके बाद हेली नाग, यानी हेली नाग जो मिसाइल है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग टैंक को मार कर इसको गिरा सकते हैं। तो भारत के 2 मिसाइल, यानी पहला नाग मिसाइल और दूसरा हेली नाग मिसाइल। नाग मिसाइल से हम लोग टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं और हेली नाग से भी हम लोग टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1965-1971 के जब लड़ाई लड़ा गया था, या 1999 का लड़ाई लड़ा गया था, यानी 1999 के करगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, तो ये सबसे ज़्यादा योगदान रहा था नाग मिसाइल और हेली नाग मिसाइल को। यही क्या किया था कि इंडियन आर्मी को बढ़त दिलाया था, यानी यहाँ पर बढ़त दिलाने में सबसे ज़्यादा कौन मतलब कि सही साबित हुआ, तो नाग मिसाइल और हेली नाग मिसाइल, ये दोनों क्या किया था कि भारत पाकिस्तान के जो 1999 के करगिल युद्ध था, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, नाग मिसाइल को और हेली नाग मिसाइल। ये क्या किया था कि वीर अब्दुल हमीद ने नाग मिसाइल और हेली नाग मिसाइल से ये 2 गो टैंक को क्या किया था, उसके कई गो टैंक को ध्वस्त कर दिया था 1999 के युद्ध में। समझ में आया। तो टैंक हम लोग टैंक को ध्वस्त कौन करता है, तो एंटी टैंक मिसाइल ध्वस्त करता है। जैसे भारत के एंटी टैंक मिसाइल सबसे प्रमुख कौन है, नाग मिसाइल, और दूसरा है हेली नाग मिसाइल। ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये भारत के किसी भी मतलब दुश्मन देश के किसी भी मतलब कि टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। तो ये दोनों ये मिसाइल सिस्टम को बनाया किसने है, तो भारत के जो बेहतरीन कंपनी है DRDO कंपनी, वही दोनों इसको बनाई है, जिसको हम लोग नाग मिसाइल और हेली नाग मिसाइल। अब हम लोग समझते हैं मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर, यानी मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है। देखिए मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर ये क्या होता है कि एक साथ कई मिसाइलों को मार सकता है, यानी एक बार में कई मतलब कि मिसाइल जब आ रहा है ना, जैसे देखिए दुश्मन मान लीजिए कि एक बार में बहुत ज़्यादा मिसाइल को क्या कर रहा है, माने दाग रहा है। तो एक बार में मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिसाइल को जब दाग रहा है, तो दागने के बाद ये तो आएगा, तो भारत के जो सीमा के अगल बगल में जो भी हमारे गांव होंगे या जो भी हमारे शहर होंगे, तो वो मिसाइल के चपेट में आ जाएंगे। और मिसाइल के चपेट में आ जाएंगे तो हमारे जो इंडिया के जो भी गांव वगैरह है या शहर है, वो तो ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसको क्या किया गया है कि इसको जवाब देने के लिए, यानी कोई दुश्मन द्वारा न्यूक्लियर हमला न हो जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि कोई यहाँ पर न्यूक्लियर हमला न हो जाए, उससे बचने के लिए भारत को जो DRDO कंपनी है मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर बनाया है। ये क्या करता है कि एक साथ कई मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मल्टी का मतलब होता है एक साथ, यानी बहुत सारे मिसाइल को एक साथ ही क्या करता है, यानी हवा में ही ध्वस्त कर देता है, इसलिए इसको मल्टी। वायरल का मतलब होता है सीधा मार करना, और रॉकेट का मतलब होता है रॉकेट और लॉन्च जो ज़मीन से फायर किया जाता है। समझ में आया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। समझ में आया। तो मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ कई मिसाइल, यानी दुश्मन द्वारा छोड़ा गया कई मिसाइलों को एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर के द्वारा कर सकते हैं। समझ में आया। तो भारत के जो DRDO कंपनी है मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर बनाया है, ये दुश्मन द्वारा दागा गया मिसाइल सिस्टम को हवा में ही क्या करता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर। समझ में आया। उसके बाद हम लोग समझते हैं भारतीय वायुसेना का परिवहन जहाज, यानी भारतीय सेना में परिवहन जहाज का क्या भूमिका रहता है, इसको हम लोग आइए इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिवहन जहाज होता क्या है। देखिए जब कोई मान लीजिए कि जब कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 का करगिल युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, तो इसमें हम लोग क्या किए कि भारत और पाकिस्तान दोनों हम लोग क्या किए कि आपस में बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध लड़े। इसमें क्या किया गया कि कभी कभी क्या होता है
कि परिवहन का मतलब समझिए, परिवहन का मतलब होता है माल को ढोलना, यानी माल का मतलब समझिए कि माल का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी खाने पीने का सामग्री हो सकता है, भारत द्वारा छोटे छोटे टैंक हो सकते हैं, भारत के सैनिक को ढोने का काम में आ सकता है। यानी देखिए ये क्या है ना कि परिवहन का काम करते हैं, यानी ढोने वाला व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो समझ में आया, तो परिवहन हम लोग समझे। तो भारतीय वायुसेना के जो परिवहन जहाजी कितने घातक होते हैं या कितने घातक होते हैं या कितने ये काम में आते हैं भारतीय युद्धों में, तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब भारत और पाकिस्तान के जब बीच में करगिल युद्ध हो रहा था तो उसमें क्या था कि भारतीय वायुसेना का परिवहन जहाज सबसे ज़्यादा काम में आए थे। जैसे सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग युद्ध जब लड़े थे 1984 में, तो सियाचिन ग्लेशियर में सामान हमारे सैनिकों तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए भारत को बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। उस समय भारत को बहुत कमी महसूस हुआ कि नहीं हमें भी एक परिवहन जहाज की आवश्यकता पड़ेगा। यानी युद्ध में जब तक हम लोग परिवहन जहाज नहीं ले जाएंगे तब तक इस युद्ध को हम लोग हार भी सकते हैं। तो भारत को एक परिवहन जहाज को आवश्यकता हुआ, तो भारत ने क्या किया कि एक परिवहन जहाज खरीदने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि नहीं हमें भी युद्ध में परिवहन जहाज की आवश्यकता है, ये अगर नहीं रहेगा तो हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो परिवहन जहाज को खरीदने के लिए भारत ने यहाँ पर प्रस्तावित स्वीकार कर लिया। समझ में आया, ये कब किया, जब 1984 में हम लोग लड़े थे, यानी भारत पाकिस्तान के युद्ध में। तो समझ में आया, तो कहने का मतलब है कि भारत को क्या ज़रूरत था कि परिवहन जहाज यहाँ पर खरीदता, तो भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुआ 1984 के युद्ध में। समझ में आया, तो हम लोग समझते हैं कि देखिए जो परिवहन जहाज होते हैं ये एक साथ क्या क्या ले जा सकते हैं। तो जो परिवहन जहाज होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो हमारे टैंक होते हैं, टैंक को हम लोग परिवहन जहाज पर 1 गो 2 गो 3 गो को लाद देते हैं। लादने के बाद हम अपने सैनिक को वहाँ पर लाद देते हैं और इसको इंडिया के जो मतलब कि एयरवेस होता है उस पर से इसको उड़ा करके और हम लोग किसी भी बॉर्डर एरिया तक इसको पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए जब हमारी सैनिक की गाड़ी जैसे ट्रक की हो गया या मान लीजिए कि बसेस हो गया जो हमारी इंडियन आर्मी को ले जाती है ना, या हमारी इंडियन आर्मी को जो भी ले जाते हैं, तो मान लीजिए कि जो बसेस हो गया या मान लीजिए कि जो ट्रक हो गया उससे हमारी इंडियन आर्मी जाती है बॉर्डर पे। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर रास्ता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधे हम लोग परिवहन जहाज का उपयोग करेंगे। हम अपने सेनाओं को ढोने के लिए या टैंक को ढोने के लिए या गोली बारूद या कुछ भी ढोने के लिए या खाने पीने का सामान ढोने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भारतीय वायुसेना का परिवहन जहाज को उपयोग करेंगे। जैसे भारत में जो अभी वर्तमान समय में जो मतलब परिवहन जहाज है, पहला है IL-76। ये क्या है कि ये भाऊ परिवहन जहाज है IL-76, यानी IL-76 ये भारत का परिवहन जहाज है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये रूस ने इसको विकसित किया है। ये क्या करता है कि एक साथ कई रॉकेट लॉन्चर को एक साथ ले जा सकता है या एक साथ कई मतलब कि टैंक को ले जा सकता है, एक साथ हजार सैनिकों को यहाँ पर पहुँचा सकता है। यानी गोला बारूद या खाने पीने का सामग्री IL-76 जो है जो रूस ने विकसित किया है, इसको क्या कर सकता है, इसको ले जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। तो IL-76 जहाज जो है परिवहन जहाज, ये क्या करता है, सामान ढोने के काम में आता है। इसलिए इंडिया ने इसको क्या किया है, IL-76 को खरीदा है, किससे, यानी रूस से खरीदा है। यानी रूस ने इसको क्या किया है, इसको बनाया है। तो सबसे पहले IL-76 सबसे पहले हम लोग खरीदे। उसके बाद हरकुलिस नाम के एक परिवहन जहाज को हम लोग अमेरिका से खरीदे। हरकुलिस जहाज ये दुनिया का भी सबसे खतरनाक जहाज तो नहीं कह सकते हैं, खतरनाक जहाज नहीं कहेंगे, लेकिन ये माल ढोने में सबसे बेहतरीन मतलब कि जहाज़ों में से एक है। समझ में आया, ये किसने विकसित किया है, तो ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए हरकुलिस विमान कौन विकसित किया है, तो अमेरिका की कंपनी जो है ना वही विकसित किया है हरकुलिस जहाज के। ये कैसा जहाज है, तो ये परिवहन जहाज है, यानी सेनाओं को ढोने में काम आ सकता है,
टैंक को ढोने में काम आ सकता है, खाने पीने के सामग्री को ढोने में काम आ सकता है, इंडियन आर्मी को ढोने में काम आ सकता है। तो ये हरकुलिस जहाज ये परिवहन का काम करती है। तो देखिए भारत इस IL-76 रूस से खरीदा है और हरकुलिस जहाज ये अमेरिका से खरीदा है। समझ में आया? तो हरकुलिस जहाज किससे खरीदा? अमेरिका से भारत खरीदा है और IL-76 ये रूस से खरीदा है भारत। उसके बाद हम लोग एक और परिवहन जहाज है जिसका नाम है C-70 ग्लोमास्टर। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन जहाज है। एक साथ ही हजारों हजार सेनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काम आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? C-70 ग्लोमास्टर। ये कौन विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है अमेरिका, यानी अमेरिका द्वारा ये विकसित किया गया है ये वाला जहाज जिसको कहते हैं C-70 ग्लोमास्टर। ये क्या है कि हमेशा ये परिवहन के काम में आते हैं। परिवहन का मतलब क्या हो गया? इस पर जितना माल लाद दीजिएगा ना उतना ये क्या करेगा कि एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके छोड़ देगा। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग लद्दाख के एरिया में युद्ध लड़ रहा है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर C-70 ग्लोमास्टर को उतार दीजिएगा, नहीं उतरेगा। लेकिन इसको एयरबेस पर उतारना है, यानी उसके बगल में जो एयरबेस है ना वहाँ पर उतार दीजिए और वहाँ से सेनाओं को भेज दीजिए, आराम से चल जाएगा। समझ में आया? या रॉकेट को भेज दीजिए, रॉकेट लॉन्चर को भेज दीजिए, टैंक को भेज दीजिए, गोली बंदूक हो गया, खाने पीने के सामान हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, सब को भेज दीजिएगा। आप किससे? तो इसको C-70 ग्लोमास्टर से भेज सकते हैं। तो C-70 ग्लोमास्टर को विकसित किसने किया है? अमेरिका ने किया है। भारत ने C-70 ग्लोमास्टर किससे खरीदा है? तो अमेरिका से खरीदा है। देखिए चौथा विमान है सारस। सारस जो मतलब कि इंडिया के जो परिवहन जहाज है ना, ये जहाज को भारत के DRDO कंपनी ने इसको विकसित किया है, यानी सारस जहाज को DRDO कंपनी इसको विकसित किया है। इसलिए इस जहाज में सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि परिवहन का काम होता है, लेकिन इसमें टैंक, सैनिक और खाने पीने का सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद इसमें हम लोग समझेंगे। तो देखिए भारत द्वारा निर्मित जहाज का नाम क्या है? सारस जहाज। भारत द्वारा निर्मित जहाज का नाम है सारस जहाज। ये क्या करता है? टैंक को ढोने के काम में आ सकता है, या सैनिक को ढोने में काम आ सकता है, या खाने पीने के जो सेना द्वारा खाने पीने के लिए जो सामान बॉर्डर तक पहुंचाना होता है, इस सारस जो मतलब कि परिवहन जहाज है वो पहुंचाता है। समझ में आया? उसके बाद C-70 ग्लोमास्टर अमेरिका। C-70 ग्लोमास्टर अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, इसे खरीदे हैं भारत। यानी अब मान लीजिए परिवहन जहाज में ये सब समझे। आगे हम लोग मतलब आगे की रक्षा जो प्रणाली समझाएंगे उसमें हम लोग युद्धक जहाज़ों के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।